कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, दिल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। साथियों नमस्कार, आज हम टेंस आर्ट पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है टेंस आर्ट। आज अपन इसको देखेंगे कि टेंस आर्ट में एक तो इसमें मैं आपको सब्जेक्ट की पहचान बताऊंगा कि सब्जेक्ट किसके साथ में क्या यूज होगा। एक मैं आपको इसको वर्ब की जानकारी दूंगा, यानी जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी, या वर्ब हमारा सिंगुलर प्लूरल। खास तौर पर इसमें यही बात ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर प्लूरल हम कहाँ कहाँ लगाएं, सिंगुलर प्लूरल कहाँ कहाँ लगाएं, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और एक चीज आपको और बता देता हूँ मैं यहाँ से, कि आपके टेंस में जो आपको पता नहीं रहता है इजेमर कहाँ आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ दी हुई है, हेड कहाँ पर यूज होता है, शैल विल कहाँ पर यूज होता है, ये सारी बातें आज अपन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सुनना, अच्छे से सुनना। मैं आपको यहाँ पर ये पूरा टेंस आर्ट है, 12 टेंसों का ये टेंस आर्ट है पूरा आपके सामने स्क्रीन पर। ये देख लीजिए आराम से। ये सिंपल, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ऐसे ही पास्ट का चलेगा। ये यहाँ पर पास्ट का है, पूरा जो डिब्बा है जनता जी, ये प्रेजेंट का है पूरा, ये पूरा प्रेजेंट का है, ये पूरा पास्ट का डिब्बा है यहाँ पर, और ये पूरा फ्यूचर का डिब्बा है यहाँ पर। इधर से अपन देखें तो ये इंडेफिनिट का, यानी अब प्रेजेंट सिंपल आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, पास्ट सिंपल अपन को लेना है या इंडेफिनिट लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करके इसको मैंने यहाँ से लिखा है। कंटिन्यूस का ये डिब्बा है पूरा, परफेक्ट का यहाँ पर ये डिब्बा है, और परफेक्ट कंटिन्यूस का यहाँ पर ये वाला डिब्बा आपका रहने वाला है। इसको अपन बस अब विस्तार से पढ़ते हैं, बस ध्यान से जुड़ जाइए एक बार। और यस, अब यहाँ पर देखना कि आपको मजा आने वाला है। यहाँ पर देखो ईट और ईट्स अपन कब लेंगे, ईट और ईट्स कब ले कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। ये देखिए वर्ब की फॉर्म चलती है 4 प्रकार से, वैसे मुख्यतः 3 प्रकार से चलती है जनता जी। वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार से चलती है? 3 प्रकार से। लेकिन वर्ब की फॉर्म यहाँ पर कितने प्रकार से चलेंगे आपकी? यहाँ पर 4 प्रकार से। देखिए पहले वर्ब की फॉर्म लिखते हैं। एक तो आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है जनता जी। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आपकी जैसे ईट है, वो मैंने लिख दिया ईट, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म आपकी, फॉर्म तो आपको याद करनी होंगी वैसे, आप एक बार देख लीजिए, रेगुलर इरेगुलर जो वर्ब होती है वो हमारी फॉर्म के अनुसार ही बदल जाती है। ये एट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये हमारी वर्ब की सेकंड सेकंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई यहाँ पर। थर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ मैं इसकी, ईट की, तो यहाँ पर हो गया ईटन, हो गया जनता जी, क्या हो गया? ईटन। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है वो क्या हो गई? ईटिंग हो गई। तो फोर्थ फोर्थ फॉर्म कब बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तब वो आपकी क्या बन जाती है? फोर्थ फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म बन जाती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जोड़ देंगे, तो ईट में हमने क्या जोड़ा? आईएनजी, तो ये आपकी फोर्थ फॉर्म हो गई। अब देखिए और मजा लाता हूँ मैं आपको, वापस आ जाइए अपने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सुनना बड़े ध्यान से, जो भी मैं बात बताऊँ उसको अच्छे से आप गौर कर लो बस, और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 10-60 में 10-60 अच्छे से याद करवा दूंगा मैं आपको, झटके में याद करवा दूंगा। देखिए ईट और ईट्स लिया हमने, तो ये ईट्स, ये एस लग रहा है ये अंत में, ठीक है, ये एस लग रहा है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो ये तो सिंगुलर के साथ में चला जाएगा। इसके साथ में, सिंगुलर के साथ में, कि सर सिंगुलर कौन कौन से हैं ये भी बता दो। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखिए ही, सी, इट, और कोई वन नेम, यानी कोई एक नाम हो, सिंगुलर नेम हो, ठीक है, ये तो आपके हो जाएंगे क्या जनता जी? सिंगुलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिंगुलर। बात को समझना। अब बाकी बचे जितने भी हैं वो सारे प्लूरल हमारे क्या हैं? प्लूरल हैं। कौन कौन से हैं भाई प्लूरल? आई, वी, यू, दे, और एक से ज्यादा नाम, यानी मोर देन वन नेम, ये आपके किस में चले जाएंगे? ये आपके प्लूरल में चले जाएंगे जनता जी। तो बताइए प्लूरल कौन कौन सी हुई है? आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर हमारे कौन सी हुई है? ही, सी, इट, वन नेम। तो बताइए सिंगुलर में क्या लगा हुआ है? एस। तो एस वाला जो वर्ब में एस या एस लग रहा है जिनके, वो कहाँ चले जाएंगे?
वो किसके साथ चले जाएंगे, सिंगुलर के साथ। तो अपन बोल सकते हैं ही ईट्स, सी ईट्स, इट ईट्स, और वन नेम कोई भी, रोहन ईट्स, संगीता ईट्स, पपीता ईट्स, गीता ईट्स, ऐसे कुछ नाम है जिनके उनके अनुसार लेंगे। आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट, इस प्रकार से अपन इनको यहाँ पर रखेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएंगे हमारे टेंसेज। टेंसेज की कोई प्रॉब्लम आपको रहने वाली नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाइए सेकंड में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख रहे हैं अपन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, इज, एम, आर, इज, एम, आर। बताइए अब यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है तो ये किसके साथ चला जाएगा, सिंगुलर के साथ में चला जाएगा। देखिए कंटिन्यूअस जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस रहेगा, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस रहेगा वो आईएनजी लेगा, चाहे कंटिन्यूअस। अब बताइए कंटिन्यूअस के कितने टेंस हमारे, कंटिन्यूअस के हमारे 6 टेंसेज हैं, 6 में तो आपका आईएनजी लग जाएगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाएगी वहाँ पर। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनी है और इसमें आईएनजी लगा दिया और इसको हमने फोर्थ फॉर्म नाम दे दिया, तो यहाँ पर ये फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पर भी देखो ये फोर्थ फॉर्म है और यहाँ पर भी क्या है जनता जी, फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पर भी क्या है, अब बताओ कितने टेंस में फोर्थ फॉर्म लगी, 6 में लग गई साहब। हाँ कितने में लग गई, 6 में। अब ये 6 में लगते ही आपका आधा काम तो यहीं से बन गया कि माथाफोड़ी नहीं रहेगी ज़्यादा कि हमारे टेंस में कौन सी फॉर्म लगाई। कंटिन्यूअस जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ आपको लगानी है कौन सी, फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगती है। फिर परफेक्ट में आ जाइए। मैं पहले ये बता देता हूँ, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जहाँ जहाँ परफेक्ट होगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जनता जी, ठीक है। तो बताइए 6 और 3 कितने हो गए, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो बताइए वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लगी जनता जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी परफेक्ट में। कंटिन्यूअस में क्या लगा, आईएनजी। अब सिंपल में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखो यहाँ पर ही है, कहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यहाँ पर है जनता जी। देखो इसको एक बार आप, अब देखना इधर, यहाँ पर आप देखना, ईट जो आपकी वर्ब है यहाँ पर, ईट और ईट्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एकमात्र टेंस ऐसा है जिसमें जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और उसका क्या नाम है, पास्ट सिंपल बोल दो या तो इसको, या पास्ट इंडेफिनिट बोल दो, ठीक है, यस। और फ्यूचर, फ्यूचर में क्या रहेगा, फ्यूचर में आपका ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये सेल विल फ्यूचर में आएंगे सारे में, जितने भी फ्यूचर के 4 हैं हमारे, उनमें चारों में क्या रहेगा, सेल विल रहेगा, ठीक है। मैं समझा दूंगा किसके साथ में सेल आएगा, किसके साथ में विल आएगा, सारी बातें अपन कर लेंगे इस वीडियो में। अब देखना आगे देखो, अब क्या है, कहाँ पर पढ़ा रहा था मैं, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इज, तो ये सिंगुलर के साथ में चला जाएगा, इसके साथ में चला जाएगा, सिंगुलर के साथ में चला जाएगा, तो ये इज सिंगुलर के साथ में जाएगा। अब बताओ सिंगुलर कौन कौन से हमारे, ही इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, बताओ सीता इज ईटिंग, बताओ सही है कि नहीं। आई के साथ एम फिक्स है, आई के साथ हमेशा एम फिक्स है, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। अब बाकी जो बच गए प्लूरल के, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग, वी आर ईटिंग, बस काम बन गया आपका, ये प्लूरल के साथ में चला जाएगा। बताओ बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे आ जाइए, हैज और हैव, तो ये दोनों क्या है, बताओ अंत में क्या रहा है, क्या रहा है, ऐसा रहा है, तो ऐसे ऐसे वाले किसके साथ चले गए, सिंगुलर के साथ में चले गए। कितना मजा आ रहा है वीडियो में, कितना शानदार मजा आ रहा है। एज हमारी तो बिल्कुल ही टेंशन हट गई, टेंस की बिल्कुल हट जाएगी बिल्कुल। अब आगे देखिए आप, हैज के हैज के साथ में सिंगुलर, तो राम हैज ईटन, सीता हैज ईटन, रवि हैज ईटन, ही हैज ईटन, सी हैज ईटन। ये लो, अब ये हो गया प्लूरल के साथ में, ये हो गया प्लूरल के साथ में। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, मतलब है कि आपका यहाँ पर फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, तो सभी में फोर्थ फॉर्म लगेगी जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस है। तो 6 टेंस हो गए कंटिन्यूअस के, 3 परफेक्ट के हो गए 9, और 3 में लग जाएगी, एक 2 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगी, यहाँ पर लग जाएगी जनता जी, ठीक है, यस। आगे आ जाइए अब, यहाँ पर हैज बीन, अब इसको पढ़ा रहा हूँ मैं, देखना यहाँ पर, अब देखना थोड़ा सा, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, हैज बीन और हैव बीन। तो बताइए हैज वाला ये किसके साथ, सिंगुलर के साथ चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा जनता जी, सिंगुलर के साथ में। और ये किसके साथ चला जाएगा, प्लूरल के साथ में। क्यों, क्योंकि सिंगुलर में एस है और यहाँ पर भी एस है, तो ये सिंगुलर के साथ चला जाएगा। बताओ बात समझ में आएगी नहीं, आ गई बात समझ में।
अब आ जाइए, प्रेजेंट का हो गया क्लियर। पास्ट में देखिए, पास्ट में क्या है, एट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ये एट, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन और ईटिंग ऐसी फॉर्म चलती है हमारी। तो ये वर्ब की ये दोनों के साथ में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो क्या हो प्लूरल हो, क्योंकि हमारे पास एक ही है, एक ही वर्ब दी हुई है यहाँ पर, दो नहीं है, इसकी तरह दो नहीं है, जिसमें केवल एक एक ही दी हुई है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक ही काम ले लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, वॉज और वर आ रहा है, तो वॉज सिंगुलर के साथ में, वॉज क्या है सिंगुलर के साथ में, और वर क्या है प्लूरल के साथ में। बताओ बात समझ में आ गई नहीं। सी वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, राम वॉज ईटिंग, रवि वॉज ईटिंग, और यहाँ पर सीता वॉज ईटिंग, और वर के साथ में वी वर ईटिंग, यू वर ईटिंग, दे वर ईटिंग। बताइए, राम एंड श्याम वर ईटिंग, ये देखिए नाम दो हो गए तो वर का प्रयोग कर दिया, केवल सिंगुलर चलेगा यहाँ पर। आई के साथ, आई के साथ क्या लगाओगे, आई के साथ वोज लगाओगे, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना आप। आई के साथ यहाँ पर वोज आएगा, ठीक है, यस, यहाँ पर ये सिंगुलर में ही माना जाएगा आई, वैसे आई प्लूरल होता है, ठीक है। अब हैड इटन, यहाँ पर एक ही है तो दोनों लगा देंगे आप, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल आप दोनों लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पर भी हैड बीन ईटिंग, ये भी सिंगुलर है आपका, ये भी क्या है सिंगुलर है, और ये भी क्या है आपका प्लूरल है, तो दोनों में लगा देंगे आप इसको, क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है यहाँ पर भी हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थी, यहाँ पर भी हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, आ गई बात समझ में। चलिए आगे, सेल विल, इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं चलने वाला। अब देखिए इसको, आई और वी के साथ में सेल चलेगा, आई और वी के साथ में क्या चलेगा, सेल, जैसे आई सेल ईट, वी वी शैल ईट, आई और वी के साथ सेल, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच रहे हैं कौन कौन से बच रहे हैं, देखना, ही, सारे तो सिंगुलर, ही सी इट, और वन नेम, कोई भी नेम, ठीक है, नेम, और क्या बचा, यू दे, ये सारे किसके साथ चले जाएंगे जनता जी, ये आपके विल के साथ में, जैसे ही विल ईट, सी विल ईट, और राम विल ईट, सीता विल ईट, यू विल ईट, दे विल ईट, ऐसे। और आई और वी के साथ में सेल आएंगे सभी में, इन सभी में, इसमें भी आई और वी के साथ में सेल आएगा, बाकी के साथ जो भी बच रहे हैं वो विल आ जाएगा, सेल बी ईटिंग, विल बी ईटिंग, सेल बी ईटिंग, विल सेल बी ईटिंग, ऐसे ऐसे रहेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, यस। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल आई और वी के साथ में सेल लगा देना है, बाकी के साथ में आपको विल लगा देना है, ठीक है, सभी में। तो सेल हैव ईटन, विल हैव ईटन, ऐसे इनका बनेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन इसका, इसके अंडर से बनेगा ऐसे, ठीक है। पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद में मेन वर्ब आएगी, ये वाला स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझा देता हूँ आपको, काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों के। देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बनेगा। देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो आ जाएगी, फिर इसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी, और इसके बाद में आपका कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर आपका कामयाब रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, बस इसको फॉलो करते रहिए। तो बताइए, आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, सेल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हमारी क्या हो गई, ईट हो गई। हम किसको खा रहे हैं, मैंगो लगा दीजिए आगे ऑब्जेक्ट कोई भी, तो मैंगो हो गया, तो मैंगो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे आपको तरीके में पढ़ना है, इस वे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब सर आपने ये बातें क्या लिख दी, है, थे, गए, और इधर भी लिख दी सर आपने, तय, रह, चह, शेर है। ये हिंदी वाक्यों के अंत में यदि आपको ता है, का है, ती है, ते है मिल जाए, ठीक है, या ता था, ती थी, ऐसे आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है। और जाता, जैसे गा, गी, ये मिल जाए आपको, तो ये आपका फ्यूचर में रहेगा, गा, गे, गी। है आपका पास्ट में रहेगा, और है आपका प्रेजेंट में रहेगा। तय आपका प्रेजेंट, सॉरी, तय आपका इंडेफिनेट में रहेगा, रह आपका कंटिन्यूस में रहेगा, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब देखिए, देखिए एक सेंटेंस से ही पता चल जाएगा अपन को, वह पढ़ रहा है। बताइए है कहाँ पर है प्रेजेंट में है, और रह कहाँ पर है कंटिन्यूस में, तो बताइए कौन सा टेंस भरेंगे अब इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भरेंगे, है की क्या होगी, ही, ही, और ही के साथ सिंगुलर है तो क्या ले लेंगे, इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पढ़ रहा है, पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीडिंग, ही इज रीडिंग। बोलो बात समझ में आएगी नहीं,
कैसे आप अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। मैं अगले वीडियो में सेंटेंस लेकर आऊँगा, सेंटेंस का निर्माण किस तरह से करेंगे, इसके ऊपर ही एक और वीडियो बनाऊँगा। अभी तक मैं थोड़ा-सा शॉर्ट ही आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। वह पढ़ चुका है, अब बताइए वह पढ़ चुका है। अब यहाँ पर मैं था लगा देता, वह पढ़ रहा था, तो बताइए था कहाँ पर है, पास्ट में। बस आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड चेंज हो जाती और यहाँ पर क्या आ जाती, वॉज आ जाती, ही वॉज रीडिंग, और सारा मैटर सही है। रह किस में आ रहा है, कंटिन्यूअस में। ठीक है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है किस में है, प्रेजेंट में, और तय किस में आपका, इंडेफिनेट में। तो ये वाला स्ट्रक्चर बढ़ेंगे। तो ही रीड्स, ही रीड्स भर देंगे इसमें, क्योंकि ही सिंगुलर है तो एस वाली फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी काम में। बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आपके, अच्छे से क्लियर हो गया होगा टेंस चार्ट आपका। तो इज एम आर कौन सी टेंस में लगेगी, कंटिन्यूस में लगेगी, वॉज वर कंटिन्यूस में लगेगी, शैल बी विल बी कंटिन्यूस में लगेगी। परफेक्ट में आपका हैज हैव आएगा, हैड आ जाएगा, शैल हैव विल हैव आ जाएगा। हैव हैज हैड वाले आपके परफेक्ट में आ जाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन लग जाएगा, बीन लग जाएगा, यहाँ पर देखो बीन 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 आ रहा है। ठीक है, यस। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करूंगा कि ये होते क्या है, सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार होता है। ये सारा आपको पूरा मैटर में पढ़ाऊंगा यहाँ से। ठीक है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यस, बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, न्यूज़ अपडेट देखते रहिए इसके बारे में। थैंक यू सो मच।